और देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। यूपी में 7, मणिपुर में 2, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों के आएंगे नतीजे। मतदान की सीमा 1 घंटे बढ़ाई गई। यूपी में 10 फरवरी को पहले, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोट। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 5 राज्यों में 690 सीटों पर होगा चुनाव। 24 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार करेंगे वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 29% मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो पर रोक। विजय जुलूस पर भी मनाही। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांगजन और कोरोना पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकते हैं। प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, ईवीएम पर अब कोई चिंता नहीं, सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बीजेपी स्वास्थ्य और सुरक्षित चुनाव के लिए संकल्पित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, कोविड नियमों के पालन के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले सीएम योगी, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व का हृदय से स्वागत। सीएम योगी ने सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई। कहा, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का मिलेगा आशीर्वाद। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। 15 जनवरी तक रैली, जनसभा और रोड शो पर रोक, बहुत सही फैसला। चुनाव की तारीखों के ऐलान से उत्साहित बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट। लिखा, 10 मार्च भाजपा सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, महिलाओं और आज आमजनों के लिए जीत। प्रियंका गांधी ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस आमजनों के हक की लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। चुनाव की तारीखों का ऐलान, बीजेपी के बाहर जाने का ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनाव आयोग से उम्मीद, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तैयार। आचार संहिता लागू होते ही बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, 111 दिन में 1100 दिनों का काम करके दिखाया। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। हम उस बड़े दिन के लिए तैयार हैं जिस दिन पंजाब का भविष्य तय होगा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, लोग अकाली दल बीएसपी गठबंधन की सरकार चुनने के लिए हैं तैयार। पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार विरका का बयान। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश की जनता से अपील, कोविड नियमों के पालन के साथ लोकतंत्र के उत्सव में ले हिस्सा। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत का बयान। 45 उम्मीदवारों के नामों पर बन गई है सहमति। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर पार्टियों को होगी दिक्कत, रूलिंग पार्टी को ही नहीं पड़ेगा कोई फर्क। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम, राजनीतिक होर्डिंग्स हटाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद नोएडा से हटाए गए पार्टियों के पोस्टर और बैनर। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने हटवाए पोस्टर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हटाए गए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने हटाए पोस्टर बैनर हटाने के लिए लगाई गई जेसीबी। यूपी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू। प्रयागराज में गाड़ियों की चेकिंग। आचार संहिता लगते ही लखनऊ में हटने लगे बैनर और पोस्टर। अखिलेश ने सीएम योगी पर ट्वीट वॉर किया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि जो वादे करके मुकर गए हैं उनके झूठ के पुतले उतर गए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सब घोषणावीर है। रैली पर बैन से नाराज है विपक्ष। डिजिटल पर उठाया सवाल। कहा कि आबादी के पास नहीं है इंटरनेट। ओवैसी ने चुनाव आयोग से डिजिटल नियमों की समीक्षा की अपील की। कहा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 100 लोगों के केवल 39 के पास इंटरनेट। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि नियम सबके लिए है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से खुलासा। एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को जानकारी दी थी। सड़क के रास्ते एयरफोर्स स्टेशन से फिरोजपुर आएंगे पीएम। पंजाब सरकार ने पहली एक सीक्रेट सुरक्षा रूट प्लान तैयार किया था। 4 जिलों के ऑफिसर्स के अलावा अन्य कई आला अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। पीएम को कोई खतरा नहीं था, खुली वादियों में घूम कर चले गए। पंजाब के सीएम ने हाथ जोड़कर पीएम पर कसा तंज। कहा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट था, प्रधानमंत्री जी कहिए तो मृत्युंजय गिजाब करवा दें। पंजाब के नए डीजीपी के नाम का ऐलान। वीरेश कुमार भावरा बनाए गए नए डीजीपी। पंजाब में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस का भी तबादला। पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश में पाकिस्तान, कई ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक किए गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एसपी बीएसपी का मतलब बदहाली, भाजपा का मतलब खुशहाली। केशव प्रसाद मौर्य ने मंझनपुर में नवनिर्मित रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन किया। बसों को दिखाई हरी झंडी। प्रियंका का यूपी के सीएम योगी पर हमला। कहा कि केवल विज्ञापनों में दिख रहा है विकास, जमीन पर लोग परेशान। प्रियंका गांधी ने कहा, रैलियां कैंसिल होने की वजह से फेसबुक लाइव के जरिए बात करने की कोशिश जारी रहेगी। वीआरएस लेने के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थामा। देश की सेवा को नए रूप में करूंगा कहा। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरबजीत कौर को दी बधाई। कहा, अगर आम आदमी पार्टी को कुछ संदेह के कानूनी रास्ता अपनाए।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब में वापसी की जताई उम्मीद, कहा कि बीजेपी में वापसी करने की पूरी क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों के सेमिनार में 100 सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा की, कहा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव महत्वपूर्ण कदम। टिकनपुर में एसएसबी अकादमी में दीक्षांत समारोह और पासिंग आउट परेड का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा हर कठिन परिस्थिति में बीएसएफ ने देश हित में किया है बड़ा काम। बुलीबाई ऐप के मामले में आरोपी नीरज का बड़ा खुलासा, श्वेता नाम की लड़की का ट्विटर अकाउंट करता था हैंडल, दूसरे अपराधियों से भी था संपर्क। बुलीबाई ऐप के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्री लगा रखी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की, भोग आरती के दौरान भगवान का लिया आशीर्वाद। बीजेपी के सूर्य नमस्कार दिवस पर बवाल, जेडीयू एमएलसी बोले अल्लाह ने पैदा किया सूरज, नहीं कर सकते आराधना। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा कि जिस दिन मुसलमानों के हाथ में सत्ता आई, हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने आगरा मेट्रो परियोजना का जायजा लिया, मेट्रो डिपो का भी निरीक्षण किया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन, कुलपति से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के इस्तीफे की मांग। नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर लगाया नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारने का आरोप, विरोध में जोरदार हंगामा। राजस्थान के जयपुर के बस्सी गांव में लड़कियों ने खोली एक खास तरह की लाइब्रेरी। जयपुर में बनी रूरल लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ लड़कियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन, देश भर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिस्सा ले रही। मणिपुर के इम्फाल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई जन शताब्दी ट्रेन को हरी झंडी, अगरतला से जिरीबाम के बीच चलेगी ट्रेन। धर्मशाला पहुंची तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों की बाइक रैली, बीजिंग में होने जा रहे विंटर ओलंपिक को रद्द करने की मांग। जावेद हबीब के थूक कांड को लेकर हिंदू सेना में गुस्सा, ग्वालियर में हिंदू सेना ने जावेद हबीब सैलून के बाहर किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में कैब के अंदर शव मिलने के केस में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर अजय गुजर गिरफ्तार, गुजर पर हत्या, जबरन वसूली समेत 24 मामले दर्ज। आगरा में गांजा तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। हैदराबाद में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली के मयूर विहार में संचालित कॉल सेंटर पर छापा, 8 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान आदित्य तिवारी की हत्या, जांच के लिए एसआईटी का गठन। झारखंड के गुमला में नक्सलियों का उपद्रव, 27 गाड़ियों में आग लगाई। बरेली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। संभल में अवैध शराब के कारोबार में शामिल 2 लोग गिरफ्तार, कई लीटर शराब के साथ शराब बनाने का सामान बरामद। बदायूं पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 4 बाइक 2 कार बरामद। सहारनपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कई अवैध हथियार और बाइक बरामद। लखनऊ में पुलिस कई लोगों के चेहरों पर खुशी लौटाती नजर आई, खोए हुए 30 मोबाइल बरामद कर मोबाइल मालिकों को लौटाया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी को बताया बेहद गंभीर मामला, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जरूरी कदम उठाने की उम्मीद जताई। मुंबई में बीजेपी एमएलए आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी देने का मामला, बांद्रा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, परिवार को भी धमकाया था। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल रहा शानदार, भारत बायोटेक ने कहा कि ट्रायल में शामिल 90% लोगों में एंटीबॉडी मिली। देश में 24 घंटे में 1,58,000 से ज्यादा मामले, 324 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, स्पा सब बंद, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल और सैलून। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,434 नए केस, बीते 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी, 20,318 नए केस, 5 की मौत। मुंबई के सीबीआई इमारत में काम करने वाले 68 लोग कोरोना संक्रमित, 235 लोगों के हुए थे कोरोना टेस्ट। धारावी फिर बना कोरोना का एपीसेंटर, पिछले 5 दिनों में 350 से ज्यादा केस। धारावी में इतने ज्यादा केस मिलने के बाद भी लोग सतर्क नहीं, अब भी 15% लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज नहीं लगवाई। मुंबई के दादर और माही में बढ़ रहे कोरोना के केस, इन जगहों में कुल 634 नए केस मिले। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सतर्कता, सीएसटी स्टेशन पर लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जा रही है जांच। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बीकेसी कोविड सेंटर का जायजा लिया, कहा कि मुंबई में फिलहाल वीकेंड जैसे लॉकडाउन के हालात नहीं। कोविड के बीच हज यात्रा को संभव बनाने की कोशिश, मुंबई में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रशिक्षकों के कार्यक्रमों की शुरुआत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,181 केस, 7 लोगों की मौत। संसद भवन में कोरोना ने मचाया कोहराम, 400 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में हर रोज करीब 10,000 कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग किट की हो रही है बिक्री, सरकार कोरोना गाइडलाइंस के पालन के आदेश। दिल्ली सरकार कोरोना पेशेंट्स के लिए 5,650 नॉर्मल बेड और 2,075 आईसीयू बेड्स का करेगी इंतजाम।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 14 अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स पर कोरोना के मरीजों के लिए बढ़ाए जाएंगे बेड। दिल्ली में दिखाई दे रहा वीकेंड कर्फ्यू का असर, देर रात सुनसान नजर आई राजधानी की सड़कें। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती, रात में सड़कों पर घूम रहे लोगों की जा रही पूछताछ। पंजाब में कोरोना के 3643 नए मामले सामने आए, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 14% के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में पिछले 24 घंटे में आए 4526 नए केस, आरजेडी ने अपना पटना कार्यालय को बंद किया। ताज नगरी आगरा में कोरोना के 271 नए मामले, फिर भी शनिवार को करीब 10,000 सैलानी ताजमहल पहुंचे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा बंद की गई, प्रसाद वितरण भी बंद, कोरोना के केस को देखते हुए फैसला। कल शाम से कोविन पोर्टल पर प्रिकॉशनरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भुवनेश्वर में एयरपोर्ट पर किया जा रहा है यात्रियों का कोविड टेस्ट, रोजाना करीब 12,000 लोगों की हो रही है जांच। हरियाणा के रोहतक में डॉक्टर्स पर कोरोना का अटैक, पिछले 4 दिन में PGIMS के 50 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। हल्दिया में जिला प्रशासन ने बनाई 300 मेंबर्स की कोविड ग्रीन वॉलंटियर्स टीम, कोविड मरीजों की जरूरतों का रखेगी ख्याल। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री के लगाए गए हैं पोस्टर, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश। कोरोना केस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। एमपी में मेले और बड़े आयोजनों पर पाबंदी, शादी में 250 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ले सकते हैं हिस्सा। अहमदाबाद में कुत्ते का जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा, कोविड नियमों के उल्लंघन पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से आयु रक्षा किट उपयोग करने की अपील की। आयुष मंत्रालय की किट में च्यवनप्राश, अणु तेल, शमशमणि, वटी और काढ़े को किया गया है शामिल। केरल में कोरोना के 5,944 नए केस, बीते 24 घंटे में 242 लोगों की जान गई। तमिलनाडु के मदुरई के उड़ी कोरोना नियमों की यहां पर धज्जियां, साप्ताहिक बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। बंगाल में कोरोना के 18,802 नए केस, 24 घंटे में 19 की मौत। पश्चिम बंगाल में 50% क्षमता के साथ पार्लर को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश, फैसले से पार्लर व्यवसायी खुश। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बाजार सप्ताह में 1 दिन बंद रहेंगे, कोरोना की वजह से फैसला। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 6,411 लोग संक्रमित पाए गए, 6 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 4,526 लोग संक्रमित, सबसे ज्यादा राजधानी पटना में 1956 केस। बिहार के गया में एक बार फिर से महाबोधि मंदिर बंद किया गया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फैसला लिया गया। आरजेडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला, कोरोना की वजह से अगले आदेश तक आरजेडी कार्यालय बंद। बिहार के सीएम आवास में कोरोना केस मिलने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जहां से संक्रमण रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए वहीं से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। कर्नाटक में कोरोना के 8,906 नए केस, बीते 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 5,677 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 2,567 केस। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारों में दर्शन की मिली छूट, आज वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद मिली इजाजत, बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं मिलेगी एंट्री। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पहुंचा कोरोना, पत्नी और बेटा बहू संक्रमित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, बच्चे भी कोरोना से हुए संक्रमित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया। WHO के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के से सबसे ज्यादा लोगों की मौत, 5,75,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना से 1,78,000 लोग संक्रमित, 229 लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस में कोरोना से 3,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, दूसरी बार 3 लाख से ज्यादा केस मिले। इटली में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए, 223 लोगों ने मौत उनकी हुई। अर्जेंटीना में कोरोना के 1,10,000 से ज्यादा केस मिले हैं, 42 लोगों की जान गई। अमेरिका में बढ़ते कोरोना के केस और ठंड की मार, अब तक हजारों स्कूल बंद। जो स्कूल अभी खुले हैं उनमें स्टाफ कम है, कई क्लासेस भी रद्द करनी पड़ी। लेबनान में कोरोना को लेकर लगाई गई नई पाबंदियों का विरोध, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। नई पाबंदियों के मुताबिक रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव RT-PCR चाहिए। 22 साल बाद दिल्ली में जनवरी महीने के अंदर सबसे ज्यादा बारिश से दिल्ली वाले हुए तरबतर। दिल्ली में 3 दिन से हो रही बारिश से तापमान भी नीचे गिरा, जगह जगह पानी भर जाने से लोग परेशान। साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद बने जल भराव के हालात, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को हुई परेशानी। भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में कंधधार में बर्फ के बीच रहकर भी लोग खुद की डांस किया और लोगों में जबरदस्त पसंद किया जा रहा है वीडियो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ से ढके पहाड़, बर्फबारी की शानदार तस्वीरें आई सामने। राजौरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, बर्फ के बीच डांस करते दिखे। पुंछ के मुगल रोड और आसपास के पहाड़ों में भारी बर्फबारी, घाटी के सभी इलाकों में तापमान 0 से नीचे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के लिए बंद किया गया, काजीगुंड में वाहनों की लंबी कतार लगी। बर्फबारी के बीच काजीगुंड में फंसे पर्यटक, रास्ता बंद होने की वजह से हो रही है परेशानी। शिमला में बर्फबारी से शहर पूरा सफेद चादर से ढका, मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। उत्तराखंड के टिहरी में मौसम का बदला मिजाज, इलाके में जोरदार बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी की शानदार तस्वीर सामने है, पर्यटक ले रहे मजा।
शिमला में बर्फ की सफेद चादर से ढका शहर, रात भर में गाड़ियों पर जमा हुई 6 इंच मोटी बर्फ। लद्दाख में चादर ट्रैक को स्थगित किया गया, कोविड मामलों में बढ़ोतरी के चलते फैसला हुआ। रिलायंस ने न्यूयॉर्क के लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंटल को 9 करोड़ 81 लाख डॉलर में खरीदा। तीसरे और निर्णायक टेस्ट के लिए टीम इंडिया पहुंची केप टाउन, चार्टर्ड प्लेन से पहुंची। केप टाउन पहुंचने पर टीम इंडिया का हुआ जोरदार स्वागत, होटल में खिलाड़ियों के लिए बजाया गया भारतीय संगीत। 11 जनवरी से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। तीसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, दूसरे टेस्ट के दौरान पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सस्पेंस। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी रवाना, एयरपोर्ट पर नजर आए सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 140 रन बनाए, क्राउली 77 रन बनाकर आउट हुए, डेविड मलान 3 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 388 रनों का लक्ष्य दिया था, इंग्लैंड को आखिरी दिन जीत के लिए 301 रन बनाने की चुनौती मिली। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 265 रन बनाकर घोषित की, उस्मान ख्वाजा ने दूसरी पारी में भी शतक जमाया। उस्मान ख्वाजा ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली, कैमरून ग्रीन ने 74 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा ने दोनों पारियों में शतक लगाया। इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर जैक लीच ने 4 विकेट चटके, मार्क वुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत, न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर 234 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम ने लगाया शानदार शतक, 118 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। टॉम लैथम और विल यंग ने पहले विकेट के लिए 148 रन जोड़े, यंग 54 रन बनाकर आउट हुए, कॉनवे 39 रन बनाकर क्रीज पर। वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड को पहले वनडे में 24 रनों से हराया, आयरलैंड की टीम 245 रन बनाकर ऑल आउट हुई। वेस्ट इंडीज ने 270 रनों का दिया था लक्ष्य, ब्रुक्स ने 93 और कप्तान पोलार्ड ने 69 रनों की पारी खेली। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने रामनरेश सरवन को बनाया सिलेक्टर, 2 साल का होगा सरवन का कार्यकाल। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नहीं लेंगे हिस्सा, दिग्गज क्रिकेटर के फैंस को लगाया झटका। चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी के मुरीद हुए दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कहा इन्हें देखकर हाशिम अमला की याद आती है। प्रो कबड्डी लीग में यू मुंबा ने तेलुगु टाइटंस को 48-38 से हराया और पटना पायरेट्स ने गुजरात जायंट्स को 27-26 से मात दी। एडिलेड इंटरनेशनल में खिताब से एक कदम दूर भारत के राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना, फाइनल में इवान डोडिग और मार्सेलो मेलो से मुकाबला। मेलबर्न समस्टाटर एटीपी 2050 के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, फाइनल में अमेरिका के मैक्सिक क्रेसी से मुकाबला। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की दौड़ में मेसी, मोहम्मद सालेह और लेवाडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाहर हुए, बाकी शामिल। पाकिस्तान के मुरे में भीषण बर्फबारी, -8 डिग्री के तापमान में फंसी कई गाड़ियां, 22 लोगों की जान गई। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी इलाके में बर्फबारी और बारिश का कहर, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। पहाड़ों पर एवलांच का बना खतरा, कई बड़े रास्ते बंद। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में आया बर्फीला तूफान, कई जगहों पर 1 फुट तक मोटी बर्फ की परत जमी। बर्फबारी की वजह से आने जाने वालों को दिक्कत, कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। इक्वाडोर में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और राख, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। सरकारी एजेंसियों ने जारी किया वीडियो, आखिरी बार 2015 में सक्रिय हुआ था ज्वालामुखी। पेरू में आए भूकंप से कई इमारतों को नुकसान, 9 लोग घायल। भूकंप के बाद हुआ लैंडस्लाइड, कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक रहा बाधित। सर्बिया में संभावित लिथियम खनन योजना का विरोध जारी, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम किया, कहा हम अपने देश को प्रदूषित नहीं होने देंगे। कई दिनों से खनन योजना के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन, पर्यावरण के मुद्दे पर लोग जता रहे हैं चिंता। भारी बर्फबारी के बीच एलओसी के पास घग्घर हिल में सेना के जवानों का सेवा भाव, गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली एयर कस्टम ने दुबई से आए एक शख्स से 2330 ग्राम कच्चे सोने के साथ हिरासत में लिया, कमर में छिपाकर लाया था सोना। पेरिस की कई ऐतिहासिक इमारतों को नीली रोशनी से सजाया गया, 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बनने पर फ्रांस में जश्न। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।